सर को अभिवंदन करें। जिला परिषद सदस्य श्री रविंद्र प्रसाद सिंह, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद श्रीमती स्तुति गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार का भी। अब स्थानीय विधायक श्री श्याम रजक, माननीय विधायक श्री श्याम रजक, ये स्मृति चिन्ह और ये तस्वीर भेंट करके उनका स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कर रहे हैं। बहुत ही गौरवशाली पल और विस्मरणीय पल। सावित्रीबाई फूले की तस्वीर से स्वागत किया गया। ठीक ठीक सर, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को भी अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत किया गया और जो हमारे शासन सत्ता के शीर्ष नेतृत्व के अधिकारी हैं उन्हें भी हम बड़ा पुष्पहार से भी स्वागत करेंगे। स्थानीय अब मैं इसीलिए बोल रहे थे सर। दीर्घ पुष्पहार से स्थानीय विधायक श्री श्याम रजक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवंदन और स्वागत कर रहे हैं। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से अनुरोध करता हूं कि वे रिमोट बटन दबाकर 25 करोड़ 76 लाख की लागत वाली 73 योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन से संबंधित शिलापट का अनावरण करने की कृपा करें। महोदय, फुलवारी शरीफ के नदियामा गांव में आज विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। ये सभी योजनाएं फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं। इसमें 12 करोड़ 42 लाख की कुल 16 योजनाओं का शिलान्यास तथा 13 करोड़ 34 लाख की 57 योजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा और फुलवारी शरीफ की जनता माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवंदन करती है। अब समय है लाभुकों को केंद्रीय योजना और राज्य स्तर की योजनाओं के लाभार्थियों को उनके देय लाभों को हस्तगत कराने का मैं आमंत्रित करता हूं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी श्रीमती प्रेम देवी पति लाल बाबू सिंह को वो आए और यह 5 लाख का कार्ड माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करें। अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत श्रीमती कलावती देवी आए और सौर ऊर्जा अग्रदूत सम्मान प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करें। यह योजना कुटीर ज्योति योजना अंतर्गत निबंधित लाभार्थी को दी जाती है। अब समय है जीविका दीदी लखपति योजना के अंतर्गत 31 करोड़ 29 लाख का चेक जीविका दीदी को, ज्योति कुमारी, रूपा कुमारी और गुड़िया देवी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी के करकमलों से उन्हें हस्तगत कराया जा रहा है। घर एक पक्के मकान के सपनों को साकार करने का वक्त है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती नवलासो देवी को 1,20,000 की राशि से जो घर बनाई है उस अभी मंत्री महोदय के करकमलों से हस्तगत कराया जा रहा है। गौरवशाली क्षण, जोरदार तालियां, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। और अब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 50 लाख का यह चेक श्रीमती रूबी कुमारी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से हस्तगत कराया जा रहा है। आदरणीय विनय कुमार जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव
लोकेश सिंह जी, यहाँ के आईजी जितेंद्र राणा जी, इस मंच पर उपस्थित रजनीश कुमार जी, विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष भाई अशोक कुमार वर्मा जी, आदरणीय अशोक सिंह जी, चंदन यादव जी, राघवेंद्र कुशवाहा जी, यहाँ की प्रमुख ज्योति कुमारी जी, जिला परिषद की सदस्य अनीता देवी जी, पंचायत समिति की सदस्य अभय पासवान जी, इस्लामपुर के मुखिया रवि कुमार जी, चंदन रविदास जी, राम प्रवेश सिंह जी, रीता देवी जी और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों सहयोग शिविर के साथ साथ जन कल्याण शिविर का भी आयोजन किया गया है। कल इसकी शुरुआत की गई और बिहार के सभी प्रखंडों में 534 के 3400 प्रखंड में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया साथियों, और ये लगातार 3 दिन चलेगा। मैं कल कैमूर जिले में था, सासाराम जिले में था और सिवान जिले, तीनों जिले में घूमकर कल पटना लौटा और आज आपके बीच में फुलवारी की पावन धरती पर आया हूं। हमारे भाई श्याम रजक जी का विशेष आग्रह भी था कि फुलवारी के समस्याओं का निदान जल्द से जल्द हो, और ये लगातार लंबे समय से इस इलाके में काम कर रहे हैं साथियों। आज इस शिविर सहयोग के माध्यम से और इस जन कल्याण शिविर के माध्यम से साथियों, ये जो आयुष्मान भारत कार्ड है, इसका निर्माण आप जरूर कराएं, जिनका भी छूट गया हो। वैसे 90% से अधिक हमारे जितने परिवार हैं, उनके एक प्रमुख साथी का हम लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का काम किया है। दिव्यांग कल्याण के लिए योजना चल रही है, उसके भी आवेदन आप दे सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन था, आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर दोनों के राशि को, सबको दोनों ने मिलाकर राशि को सभी जो हमारे वृद्ध जन है, दिव्यांग जन है और हमारी विधवा बने हैं, सबके पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया साथियों। और हमें दुख हुआ इस शिविर में, इसलिए हमने इसको सहयोग में इसको जोड़ा कि 1 करोड़ 12 लाख परिवार है और उसमें मात्र 94 लाख परिवार को हम पेंशन दे पाते थे। ये जो लगभग 20 लाख, 18 से 20 लाख लोग हैं, उनके केवाईसी का काम नहीं पूरा हुआ है, बैंक से जुड़ नहीं पाया है। तो मैंने तुरंत सभी जिला के जिलाधिकारी को निर्देशित किया है, वैसे सभी लोगों को चिन्हित कीजिए, जिनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है उसको सुनिश्चित कीजिए कि उसको पेंशन मिल पाए। पीएम सूर्य घर योजना साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं कि 2047 में भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, और बिहार के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार समृद्ध बिहार बने। ये तभी बन पाएगा जब हम उनका सहयोग कर पाएंगे साथियों। आज याद कीजिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है। नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। अब मोदी जी, नीतीश जी और सम्राट चौधरी की सरकार इन्हें तय किया है कि बिहार के गरीबों के घर तक हम सोलर युक्त बिजली देंगे, जिससे कि अगले 25 वर्षों तक
125 यूनिट बिजली जो है उनको मुफ्त में मिलता रहेगा साथियों। और हम सभी बहनों से भी आग्रह करना चाहते हैं, लखपति दीदी बन रही हैं आप, लगभग 48 लाख हमारी बहनें बिहार में लखपति दीदी बनी हैं। और हम लोगों ने तय किया कि अगले 2 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजीविका, नीतीश कुमार जी ने जीविका की पूरी संरचना करने का काम किया साथियों। और आगे हमारी बहनें कैसे खड़ी हो सके, इसके लिए महिला रोजगार योजना शुरू किया गया। और आगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी अगले महीने आएंगे। जितनी बहनें हमारी बच गई है, जिनको राशि नहीं मिल पाया है, अगले 1 महीने में उनके खाते में भी राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। और इसके साथ साथ हम लोग का टारगेट है कि अभी 48 लाख हमारी बहनें बिहार में लखपति दीदी बनी है। हम लोगों का टारगेट है कि अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने परिवार को आगे ले जा सके, अपना भी घर अच्छा बना सके। इसकी पूरी संरचना करने का काम करना साथियों। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास, अभी मैं देखा कुछ हमारे वरिष्ठ साथी को, हमारे कई बुजुर्गों को भी पक्का मकान देने का काम राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा दिया गया। 2018 तक जितने भी लोगों को चिन्हित किया गया, और आपको जानकर खुशी होगी कि 1950 से लेकर 2014 तक जितने पक्के मकान बने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उससे दुगना घर, लगभग 4.5 करोड़ घर इस देश में पक्के बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और मोदी जी 2014 में आए, उसके बाद आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 20 वर्षों में जितना घर बना, आपको जानकर खुशी होगी कि आजादी से लेकर 2005 तक जितने घर बने, उसके लगभग 6 गुना अधिक घर आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। लगभग 1 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाने का काम मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया है साथ। अभी मैं इस कार्यक्रम में थोड़ा लेट हुआ क्योंकि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया है हमें, चाहे वो मनरेगा का पैसा हो, लगभग 4,000 करोड़ रुपया हमारा मनरेगा में भारत सरकार के पास हमको लंबित है, उनको भी, उस पर भी उन्होंने सहमति दी है कि 1 तारीख से जी राम जी का अभियान, महाअभियान शुरू होने वाला है। और उसमें लगभग 10,000 करोड़ का फंड का एलोकेशन हमारे लिए 9 महीने के लिए हुआ है, जिसमें 7,000 लगभग 6,700 करोड़ रुपया भारत सरकार देगा और लगभग 3,000 से अधिक करोड़ रुपया हम राज्य सरकार से देंगे। 10,000 करोड़ रुपया जी राम जी के इस कार्यक्रम में शुरू करने वाले। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि 30 जून तक जो बिहार का बकाया लगभग 4,000 करोड़ रुपया है, उसको बिहार की सरकार को भारत सरकार देने का काम करेगा और बिहार में जो काम हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज साथियों, मैं इस सहयोग कार्यक्रम में आया हूं, एक जरूर रिपोर्ट कार्ड देना चाहता हूं। आज लगभग अभी तक 3,25,000 आवेदन प्राप्त हुए बिहार में, क्योंकि इसका नियम बहुत सख्त है। पहला जब आवेदन आप देते हैं तो 10 दिन तक यदि कोई ऑर्डर नहीं हुआ तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से पहला नोटिस वैसे पदाधिकारी, वैसे कर्मचारी को जाता है कि आप तुरंत ऑर्डर करके जो लाभुक हैं उनको लाभ देने का काम करें, आवेदन का निष्पादन करें। यदि वो 20 दिन तक उसने आदेश नहीं किया तो दूसरा नोटिस हमारा कार्यालय देता है और तीसरा
और अंतिम चेतावनी 25 दिन के बाद जाता है। 25 दिन के बाद यदि उसने ऑर्डर नहीं किया तो उसको तीसरा नोटिस हमारा जाता है और चौथा उसको नोटिस नहीं जाता है। 30 दिन में यदि ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन वैसे पदाधिकारी को मुख्यमंत्री के आदेश से करने का आदेश हमने दिया है साथियों, जिससे बिहार के लोगों को लाभ मिल सके। और आपको जानकर खुशी होगी कि 3,25,571 आवेदन कल रात्रि तक प्राप्त हुए थे। उसमें से 2,75,338 आवेदन निष्पादित किए गए। 88.64% जो आवेदन थे उसको निष्पादित किया गया। और जो बिहार की स्थिति है, लगभग 9,000 लोगों को हमारी सरकार ने नोटिस भी देने का काम किया है, पहला नोटिस। और लगभग 350 लोगों को 350 पदाधिकारी को दूसरा नोटिस भी देने का काम किया है। लेकिन सबसे ज्यादा सुकून की बात है मेरे लिए कि 25 दिन के बाद जो तीसरा नोटिस जाता है और अंतिम चेतावनी है, पूरे बिहार में